साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल साथी गुरु पर। इस समय आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, ऐसी उम्मीद है हमारी। और इसी आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आज का हम ये वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ हल करने की कोशिश करेंगे सन 2018 का प्रश्न पत्र। और इस प्रश्न पत्र को आप जो है अच्छे से तैयार कर लेना। हो सकता है इसमें से कोई प्रश्न आपका रिपीट हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी, तो इससे आपका अभ्यास बना रहे। तो इसीलिए हम आज का ये वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम प्रश्न को आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो आप पूरा देखें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए। और यदि आप हमारा वीडियो पहली बार से देख रहे हैं इस चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नए वीडियो को आप आसानी से देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक ये निर्देश है। इन निर्देशों को हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ 1, 2, 3 तथा 4 दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियाँ कुछ हद तक सदृश हैं। सदृश का मतलब एक जैसी हैं तथा एक अलग है। अलग आकृति को चुनकर संलग्न उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी संख्या जैसे 1, 2, 3, 4 में उत्तर लिखें। तो अब देखते हैं कौन सी आकृति एक दूसरे से 3 इसमें से एक जैसी हैं और अलग को हमें चुनना है। तो देखिए, जब हम इस आकृति को ध्यान से देखते हैं तो नंबर 1 की आकृति जो है ये अंडाकार है और इसे जो है 3 हिस्सों में बांटा गया है, यानी कोनों पर लाइन खींच दी गई है। इसमें भी ऐसा ही है और इसमें भी ऐसा ही है। और लेकिन 2 नंबर की जो आकृति है, इस आकृति को जो है बीच में से केवल जो है ये अलग तरीके से बांटा गया। हिस्से तो इसके 3 ही किए गए हैं लेकिन अलग तरीके से किए गए हैं। तो किसी तरह से ये तीनों आकृति जो हैं एक जैसी हैं, परंतु जो दूसरे नंबर की आकृति है वो बिल्कुल अलग है। तो इस पहले प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 2। दूसरे प्रश्न में ये देखिए आकृति है, ये त्रिकोणीय आकृति है। इसमें 2 निच्चक तीर इस तरह से लगे हुए निशान हैं। अब देखिए ये त्रिकोणीय आकृति 2 निशान 2 एरो बने हुए हैं। और देखिए ये यानी 3 कोने की आकृति 2 एरो, और यहाँ क्या है? यहाँ 4 कोने की आकृति है लेकिन 3 एरो इसमें लगे हुए हैं। ऐसे ही ये 5 कोने की आकृति है और लेकिन इसमें कितने हैं? 4। तो 5 कोने की आकृति में जो है 4 एरो लगे हुए हैं। तो इस तरह से एक सीक्वेंस बन रही है। परंतु जो ऑप्शन नंबर 2 है, 2 में 4 कोने हैं। 2 में जो है 4 कोने वाली आकृति है और 4 ही इसमें एरो लगे हुए हैं। तो इसका ये अलग तरीके की आकृति हो गई। यानी ये 1, 3 और 4 ये किसी तरह से इनमें एक तरह की सीक्वेंस है, एक तरह की श्रेणी बनी हुई है। तो ये किसी तरह से समान है, परंतु दूसरे नंबर की जो आकृति है वो अलग है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक हो जाएगा। क्योंकि किसी तरह से पहला, तीसरा और चौथा इनमें एक समानता है, परंतु दूसरे नंबर की आकृति बिल्कुल अलग है। तो इस दूसरे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 3, सॉरी, आगे चलते हैं।
प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या है कि ये आकृति है, इस गोलाकार आकृति को 4 हिस्सों में बांटा गया है और इसका एक हिस्सा रंग दिया है, तो इसे हम कहेंगे 1/4। ऐसे ही अब तीसरे नंबर की आकृति को तो हम देखते हैं, तो इसमें भी एक आकृति है, इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है, तो एक जो भाग है इसका रंग दिया गया है, तो ये भी 1/4 कहलाएगी। ऐसी चौथे नंबर की भी 1/4 कहलाएगी, क्योंकि 4 हिस्से में बांटी गई और एक हिस्सा रंग दिया गया है। परंतु दूसरे नंबर की जो आकृति है वो 4 हिस्सों में बांटी गई है और उसके 2 हिस्से रंग दिए हैं, तो ये हो जाएगी 2/4। तो देखिए सारे 1, 3 और 4 ये सब 1/4 हिस्सा है, लेकिन दूसरे नंबर की जो है वो 2/4 है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये अलग हो गया वाक्यों से। तो आगे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक हो जाएगा। तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, आसान है। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो, और हमारा चैनल आप पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या है ये एक आकृति है, ये वाली, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है और यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं 2 आकृतियाँ बिल्कुल जो है आपस में मिली हुई हैं, और जो है फिर जो है दूसरे नंबर की आकृति को देखते हैं तो 2 त्रिभुज हैं और इन त्रिभुजों के एक सिरे को एक दूसरे से मिला दिया गया है। और तीसरे प्रश्न में भी हम देखते हैं, तीसरे ऑप्शन में हम देखते हैं तो ये 2 आकृति हैं, ये 6 कोने की आकृति है, तो इसमें भी दो आकृतियों के साथ मिला के दिया गया है, और इसमें चौथे ऑप्शन में भी जो है दोनों आकृतियों को एक साथ मिला दिया गया है। तो क्या है हमारा जो है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में भी 2 आकृति मिला दी गई है एक दूसरे से, 3 में भी 2 आकृति एक दूसरे से मिला दी गई हैं, और दूसरे में भी एक दूसरे से 2 आकृतियाँ मिला दी गई हैं। लेकिन जो पहले नंबर की आकृति है वो जो है आपस में मिल तो रही हैं, लेकिन वे बिल्कुल एक ही लाइन पे मिल रही हैं। तो इन तीनों से अलग हमारा पहला ऑप्शन, पहली वाली आकृति इन तीनों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे किसी न किसी तरह से एक दूसरी आकृतियों से मिली हुई है। लेकिन यहाँ जो है अंदर एक दूसरे के अंदर प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, लेकिन किसी बस एक लाइन से मिली गई है एक सिरे से। तो हमारे इस चौथे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चौथे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये इन तीनों आकृतियों से अलग है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या है, देखिए ये हमारी जो है चौकोर आकृति है, इस आकृति के एक कोने में एरो लगाया गया है और एरो के सामने वाले एक कोने को थोड़ा सा काला करके दिखाया गया है, रंगीन थोड़ा रंग के दिखाया गया है। ऐसे ही दूसरी आकृति को जब हम देखते हैं तो उसमें भी एरो अंदर की तरफ लगा है और उसके सामने वाले कोने को थोड़ा सा रंग दिया गया है। ऐसे ही तीसरे ऑप्शन में एक एरो लगाया गया है और उसके सामने वाले कोने को रंग दिया गया है। परंतु 4 नंबर के ऑप्शन में जो है एरो तो लगा है लेकिन बाहर की तरफ लगा है और उसके सामने जो है कोना रंग गया है। तो सारी आकृतियों को जब हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें जो है जो एरो है वो अंदर की तरफ लगा हुआ है सारी आकृति में, 1 में भी, 2 में भी और 3 में भी। परंतु 4 नंबर की आकृति में एरो जो है बाहर की ओर लगा हुआ है, तो यही इससे अलग हो गया। तो इस 5वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6। चलो पहले दिशा निर्देश पढ़ लेते हैं, पढ़िए मेरे साथ आप भी। प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ 1, 2, 3, 4 दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनें जो समस्या आकृति से बिल्कुल सदृश है। सदृश मतलब एक जैसी, सदृश मतलब एक जैसी आकृति हो।
उसी के जैसी आकृति छांटनी आसान है। अब आपको अभ्यास भी हो गया होगा। हम यदि हमारे पहली वीडियो आपने नहीं देखी तो उसमें देखिए 2018 से पहले के हमने और भी प्रश्न पत्र डाल रखे हैं, उनके वीडियो डाल रखे हैं, तो आप देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 6 में क्या है? प्रश्न नंबर 6 में एक जैसी आकृति छांटनी है। तो देखिए ये हमारी पहला छठा प्रश्न है। इस तरह से कि गिलास जैसी आकृति बनी हुई है, जैसे कांच के गिलास होते हैं। तो इनको जब हम देखिए, ये अंदर थोड़ा एक माइनस की आकृति बनी हुई है यहाँ पर। तो किसमें? एक तो इसमें है 4 नंबर की आकृति में और एक पहले नंबर की आकृति में है। बस इसी से हम मिला लेते हैं, 4 नंबर की आकृति से और 1 नंबर की आकृति से। 2 और 3 तो हमारे ये है ही नहीं, क्योंकि इसमें बीच में प्लस और वैसी वाली आकृति बनी हुई है। तो इसमें कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा? देखिए यहाँ हम ध्यान से देखेंगे इस वाले हिस्से को। यहाँ 2 लाइन सीधी खड़ी है, लेकिन यहाँ 2 लाइन ये सीधे नहीं है, तो हमारी 1 नंबर की आकृति तो गलत हो जाएगी, लेकिन 4 नंबर की ये बिल्कुल ठीक है। तो इस छठे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसके जैसी है। ऐसे ही सातवें प्रश्न में देखेंगे क्या, ये कौन सी आकृति है? सातवें प्रश्न का देखिए ये तो है नहीं, क्योंकि ये यहाँ इस तरह की यहाँ बनी हुई नहीं है यहाँ पर। तो जो हमारा दूसरा ऑप्शन ये तो नहीं है। तीसरे में देख लेते हैं। तीसरे में भी अगर हम इस हिस्से को देखें तो यहाँ मुड़ा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ पर ये मुड़ा हुआ नहीं है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऐसे ही जब हम चौथे ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पर जो है ना एक लाइन खींची हुई है ये यहाँ पर, लेकिन वहाँ इस आकृति में नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा चौथा ऑप्शन भी गलत है। तो इस हिसाब से अगर हम पहले नंबर की आकृति को देखें तो ये बिल्कुल इसी की जैसी आकृति है। तो सातवें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं प्रश्न तीसरा पेज, 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में क्या है? ये हमारी आकृति है। इस आकृति के जैसे देखते कौन सी आकृति है? देखिए यहाँ ये जो है इंसान के जैसा चित्र है। तो इसमें देखिए नाक, देखिए पहली आकृति को जब हम ध्यान से देखते हैं तो इसकी नाक है और आँखें की जो भौं हैं उनकी आकृति चेंज है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम दूसरे नंबर की आकृति से मिलान करते हैं तो इसकी जो नाक है, होठ, इनके जो होठ यानी मुंह की जो फेस है ये चेंज है, तो हमारा दूसरे नंबर का भी गलत हो जाएगा। तीसरे नंबर से देखिए मिलान करते हैं तो लगभग तीसरा हिस्सा मेल खाता है, तो इसका 8वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चौथे में देखिए, चौथे में क्या है? चौथे में देखिए इसके जो कान है ना, ये कान अलग है। कानों को जब आप ध्यान से देखेंगे तो कान अलग है, तो इस वजह से गलत हो जाएगा। तो 8वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नवे प्रश्न में देखिए ये त्रिकोणीय आकृति है। ओह, इस थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये त्रिकोणीय आकृति है और इस आकृति में जो है ऊपर ये एक अर्ध गोलाकार है, उसके अंदर 3 बिंदु है, नीचे जो है प्लस के निशान है 3। तो देखिए ऊपर जो है ये अर्धकार नहीं है, तो ये गलत हो गया। और लगभग हमारा ये दूसरे नंबर की सही है, बाकी तो देखिए ये गलत है। और चौथे नंबर से मिलान करते हैं, ये भी गलत है। तो 9वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये इसकी जैसी आकृति है। 10वां प्रश्न में क्या है? एक देखिए जब हम मिलान करते हैं तो ये वाला हिस्सा जब हम यहाँ मिलान करते हैं ये इससे नहीं मिलता, तो ये गलत हो गया।
दूसरे को जब मिलाते हैं तो देखिए इसी के दो हिस्से करे गए हैं, जैसे कि हमारी पहली आकृति में है नहीं, तो हमारा जो है दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरे नंबर की जब हम आकृति मिलान करते हैं ये लगभग इसी की जैसी है, तो इसका ऑप्शन हमारा 3 ठीक हो जाएगा। देखिए ये इस वजह से गलत है, यहाँ ये ब्लैक है लेकिन इस वाली 10वें प्रश्न की आकृति में इसमें नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो है 10वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 10वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये इसी के जैसी है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। इससे पहले ये खंड तीसरा है, तीसरे खंड के कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसे पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 से 15 तक। प्रश्नों में रेखा के बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है। दाईं तरफ दी गई 1, 2, 3 तथा 4 आकृतियों को देखें और उस आकृति को ढूंढें जो बिना अपना दिशा बदलते समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह से ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। यानी हमें आकृति का एक हिस्सा छांटना है जिससे हमारी आकृति पूरी हो जाए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 11। देखिए 11 प्रश्न में क्या है। कई बार इस तरह के प्रश्न को आप जो है ना अपने जो प्रश्न पत्र है उसी में जो है अपनी पेंसिल से, कच्ची पेंसिल से बना दीजिए, तो हमारा पैटर्न बन के तैयार हो सकता है। तो देखिए इसमें हम इस लाइन को हम यहाँ से ये लाइन ऐसे जाएगी, ठीक, और इसको हम ऐसे मिला लेंगे। पहले हम बना के देख रहे हैं पैटर्न कैसे बनेगा। और ऐसे और जी ऐसे और ऐसे, और ये हिस्सा हमारा रंगा हुआ है। तो देखिए कौन सी आकृति बनती है। तो ये हमारी बनती है कौन सी आकृति, ऑप्शन नंबर 4। ये तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा ठीक हो जाएगा। इसी तरह की आकृति बनेगी और इस आकृति को जब हम इस खाली हिस्से में रखेंगे तो हमारी आकृति पूरी हो जाएगी। तो इस 11वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऐसे ही 12वें प्रश्न देखते हैं। 12वें प्रश्न में क्या है। 12वें प्रश्न में देखिए एक तो यहाँ सामने जब हम इनके हिस्सों को, इस वाले हिस्से को देखते हैं, इस वाले हिस्से को देखते हैं, तो इस वाले हिस्से में देखिए यहाँ एक बिंदु था तो यहाँ बिंदु बना हुआ है, यहाँ एक गोल है तो यहाँ भी एक अर्धगोल बना हुआ है। तो क्या है, तो हम ऐसी पैटर्न इसके सामने बना रहे, ये हमारी होगी बिंदी, और इसी के सामने जो है ना ये हमारा इस तरह का पैटर्न हो जाएगा ये, ठीक। तो इस तरह में कौन सा है मामला, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए पहला ऑप्शन हमारा इस वजह से नहीं बनेगा क्योंकि जो अर्ध है ना, अर्ध, इसमें कुछ पैटर्न इस तरह से बने हुए हैं, खाने से बने हुए हैं, तो हमारा नहीं होगा। तो हमारा इसका 12वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 12वें का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक। 13वें प्रश्न में ये एक आकृति है, इस आकृति को पूरा बना के देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। हम ये देखिए ये हमारा ये बन गया, एक तो इस तरह से आएगा और हमारा जो है ऐसे। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है ये।
और ये है हमारे ऑप्शन नंबर 3, मेल खाता है इससे हमारी ये जो आकृति बनी है। देखिए पहली तो बिल्कुल गलत है, दूसरी में नहीं, ये वाला हिस्सा पीछे की तरफ आ रहा है, लेकिन हमारी आकृति में ऐसा नहीं है, तो ये दूसरा भी गलत हो जाएगा। और ये नीचे की साइड आ रहा है, जबकि ऊपर की साइड हमारा बनना चाहिए था, तो चौथा भी गलत हो जाएगा। इस 13वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा, ये वाला। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में क्या है, ये एक आकृति है और इसको पहले हम बना कर देख लेते हैं। ये इससे बन जाए, ऐसे आएगा, फिर क्या है, फिर एक लाइन पीछे की तरफ आएगी अंदर से, ये वाली, ये ठीक, थोड़ा आगे आ गए भाई। हाँ अब ठीक है। अब जो है एक त्रिभुज बनाते हैं ऐसे, भाई ऐसे और ऐसे। कौन सी आकृति मेल खाती है इससे? इससे तो हमारी पहले ऑप्शन तो कुछ ठीक लग रहा है, पहला वाला ऑप्शन 14वें का। हाँ ये इसका पहला पहला नंबर का जो ऑप्शन है यही ठीक हो जाएगा, बाकी ये सारे गलत हो जाएंगे। हमारी इस तरह की आकृति जो है पहले नंबर से मेल खा रही, जो हमने बना के देखी है। तो जो आकृति वाला हिस्सा है, यदि आप ऐसे अपने पेन से बनाकर, पैटर्न को समझकर बनाकर देखेंगे, तो हमें बड़ी आसानी से ये जो है प्रश्न का हमारे इस तरह से जो हिस्सा गायब होता है, इस वाले पोर्शन में हम जो है आराम से सवाल हल कर पाएंगे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15, ये चौथे पेज पर है। ये प्रश्न नंबर 15 ये रहा। अब देखिए ये प्रश्न नंबर 15 है। इस आकृति को जब हम पूरा करते हैं तो देखिए कैसे बनेगी। देखिए अंदर वाला जो वर्ग है, मतलब चौकोर आकृति से पूरा कर लेते हैं, इस तरह से हो गया। अब देखिए जैसे कि पैटर्न बता रहा है, जैसा कि पैटर्न बता रहा है कि इसके जो है ये एक छोटा सा गोल आकृति बनी हुई है, बस और क्या यही है, और तो कुछ है नहीं। तो कौन सी आकृति बनेगी भाई? और यहाँ से ये तो पूरा हो गया, और इसे यहाँ से ये यहाँ मिला देंगे, तो कौन सी आकृति बनेगी? तो हमारी आकृति इस तरह से पूरी हो जाएगी। मुझे लगता है ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक हो जाएगा, 15वें का जो है ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। ये हमारी बनी हुई आकृति से मेल खाती है। देखिए यहाँ एक बिंदा है इस तरह से, इसे आप ध्यान से देखेंगे, बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। हमने बनाकर देखा तो हमारी जो बनी है आकृति, जो बनी है पैटर्न को समझते हुए जो हमने आकृति बनाई थी, ये इसके जैसी है, तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा 15वें का। आगे सवाल देख लेते हैं 16 से 20 तक। 16 से 20 तक के प्रश्नों में क्या है? 16 से 20 तक के प्रश्नों में ये हमारा प्रश्न संख्या 16 से 20 तक के प्रश्नों में रेखा के बाएं तरफ 3 समस्या आकृति दी गई हैं, चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृति एक श्रृंखला में है, समस्या आकृति एक श्रृंखला में है। ढूंढे कि रेखा के दाएं तरफ दी गई उत्तर आकृतियां 1, 2, 3 तथा 4 में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है? सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में उत्तर लिखें। अब क्या है? अब देखिए समस्या आकृति ये है,
ये एक पैटर्न है और अगला पैटर्न हमें पूरा करना होगा। तो देखिए यहाँ बस क्या एक छोटा सा पैटर्न है इस तरह से। इस वाले हिस्से को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहीं जो है ना 2 बना दिए गए हैं, यहाँ 3 बना दिए गए हैं। तो अब की बार क्या बनेंगे, अब की बार बनेंगे 4 बिंदु। ये ये और इस तरह से। बाकी नीचे क्या करती सेम रहेगी। ये तो कौन सी आकृति हो जाएगी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारे हिसाब से 16वें का। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 16वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बाकी सभी ये गलत हो जाएंगे। तो हम जो है इस 16 प्रश्न का तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 17। 17 में देखिए क्या पैटर्न है। जाहिर सी बात है ये हमारी एक इस तरह के त्रिभुज की आकृति है। अब क्या है, इस त्रिभुज के बराबर में जो है इस लाइन को यहाँ पहले एक लाइन खींची गई है, फिर 2 लाइन खींची गई है और इस बार क्या आएगी 3 लाइन खींचे जाएंगे। पहले एक लाइन है, फिर 2 लाइन है, फिर 3 लाइन है और फिर इस बार 4 लाइन। तो इस तरह से हमारी यह आकृति पूरी हो जाएगी। तो देख लेते हैं 4 लाइन किस में है। ये ऑप्शन नंबर 2 में है। 17वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें जो है ये 4 लाइन खींची हुई है और त्रिभुजाकृति बराबर में बनी हुई है। तो इस 17वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18। 18 प्रश्न में देखते हैं पैटर्न क्या है। ये गोलाकार आकृति है, इसके 4 हिस्से करे गए हैं। एक हिस्से में यहाँ 0 है वो गोलाकृति और इसके नीचे क्रॉस है और फिर जो है त्रिभुज है। ठीक, अब दूसरी आकृति में क्या है, दूसरी आकृति में क्या है कि इस आकृति को पलट दी गई है और ये घूम रही है आकृति, घूमती हुई आकृति है। इसमें देखिए ऐसे जो क्रॉस है, क्रॉस वाले सामने वाली आकृति को अगर हम पलट दें, इसे हम अगर घुमा दे 2 बार, कितनी बार 2 बार। अच्छा 2 बार घुमा देंगे तो हाँ देखिए अगर हम इस साइड को इस दिशा में इस आकृति को 2 बार अगर हम घुमा देते हैं तो हमारी बनती है ये आकृति। ऐसे ही इस आकृति को जब हम फिर से 2 बार घुमाएंगे, फिर से 2 बार घुमाएंगे तो हमारी बनती है ये वाली आकृति। यानी हम बिल्कुल पहली पोजीशन में ही आ गए हैं जो जहाँ से चले थे। तो इस तरह से जब हम इस वाली आकृति को फिर से हम 2 बार घुमाएंगे इस दिशा में, ऐसे जैसे हमने पहली बार घुमाई थी, तो हमारी आ जाएगी दूसरे नंबर की स्थिति।
तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो दूसरे नंबर की आकृति हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा 18वें प्रश्न का। जो 18वां प्रश्न है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इस आकृति को 2 बार घुमाया गया है दोस्तों, इस आकृति को 2 बार घुमाया गया है इस दिशा में। ठीक है, ऐसे फिर से इस दिशा में घुमाया गया, और जब हम तीसरी बार तो हम पहली वाली स्थिति में आ जाते हैं, दूसरे नंबर की जो आकृति है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 19। 19वें प्रश्न में क्या है, देखिए ये पहले वी, उसके बाद 2 वी को जोड़ दिया गया तो डब्लू बन गया। तीसरे नंबर में 1 वी और जोड़ दिया गया, और चौथे नंबर में 1 वी और जोड़ देंगे। इस तरह से हमारे 1 2 3 4 कोने बाहर की तरफ आ जाएंगे। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। पेज नंबर 5, सॉरी पेज नंबर 5, और ये हमारे 4 कोने बताए थे। देख लेते हैं 4 कोने किस में है, नीचे की साइड। देखिए ये हमारा है ऑप्शन नंबर 2 में। 1 2 3 4, 4 कोने जो है हमारे ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 19वें प्रश्न का। 19वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 20वें प्रश्न, 20वें प्रश्न में क्या है, IPOZ, ये 4 अक्षर है। देखिए IPOZ, दूसरे नंबर पर आई को छोड़ दिया गया है, आई को लास्ट में आ गई है आई, तो पी से शुरुआत करी है, नहीं एक छोड़ के शुरुआत की है पी से। इस बार एक पी को छोड़ के ओ से शुरुआत हो जाएगी, और जो छोड़ा है वो लास्ट में आ जाएगा। ऐसे ही देखिए इसमें जब हम लिखेंगे तो ओ को छोड़ देंगे, जेड से शुरू करेंगे, जेड आई पी ओ। तो देख लेते कहाँ से, जेड आई पी ओ, जेड आई पी ओ ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा, जेड आई पी ओ। ये हमारे 20वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं 21वें प्रश्न। 21वें प्रश्न में प्रश्न संख्या 21 से 25 तक के प्रश्नों में 3 समस्या आकृतियों को के बाद चौथे स्थान पर एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। पहली 2 समस्या आकृति पर परस्पर एक संबंध है, और तीसरा तथा चौथी समस्या आकृति के बीच वैसा ही संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृतियों 1 2 3 तथा 4 में से वह आकृति चुने जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठे। अब क्या है, हमें जो है एक पैटर्न दिया हुआ है आकृति में, उस पैटर्न को पहचान करके हमें उसके बराबर वाली आकृति का संबंध वैसा ही बनाना है जैसा कि पहले प्रश्न आकृति में दे रखा है। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में एक चौकोर आकृति बनाई गई है, और बराबर में भी चौकोर आकृति दी गई है। और इसमें किस तरह का जो है देखिए हमारी ये शुरू में, अब पैटर्न क्या है, पैटर्न हमारी ये शुरू में जो है चौकोर आकृति थी, ये रही हमारी चौकोर आकृति। अब इस चौकोर आकृति के जो है कोने हमारे जो है इस तरह से रंग दिए गए हैं, इन कोनों को रंग दिया गया है। ऐसे ही जब हमारी ये त्रिभुजाकार आकृति है, ठीक है, तो इस त्रिभुजाकृति के कोने जो है इसी हिसाब से रंग दिए जाएंगे। तो ऐसा हमारा, अब 4 कोने की आकृति थी तो हमारे 4 कोने रंगे गए थे,
और 3 कोने क्या करती है, तो 3 कोने रंगे हुए हैं होने चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 में ठीक हो जाएगा। तो 21वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 22। 22वें प्रश्न में एक चकोर आकृति के अंदर जो है छोटी गोल आकृति है। अब इसके बराबर वाली आकृति में जो छोटी वाली आकृति है, अंदर वाली आकृति को बड़ा कर दिया गया है, और जो बड़ी आकृति है, पहली वाली आकृति को अंदर छोटा कर दिया गया है। ऐसे ही अब देखिए, इसमें अंदर वाली आकृति त्रिभुज है, तो त्रिभुज तो होगा बड़ा, ये रहा हमारा बड़ा त्रिभुज। और इसके अंदर जो है पंचभुजाकार छोटी आकृति हो जाएगी। ये पंचभुजाकार हमारी छोटी आकृति हो जाएगी। तो ये कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा। तो 22वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 23वें प्रश्न में क्या है, देखिए 23वें प्रश्न में एक लाइन खींची गई है, यहाँ एक छोटा सा त्रिभुज है और यहाँ एक क्रॉस का निशान है। अब क्या है कि जो त्रिभुज है, अब ये जो बाएं तरफ की आकृति है इसको बड़ा किया गया है, त्रिभुज ये बना दिया, ठीक। और यहाँ क्रॉस का निशान लगाया गया है और ये नीचे माइनस की जैसी आकृति बनी हुई है। ऐसे ही देखिए, ये वाला निशान तो जाएगा ऊपर, क्योंकि इसमें क्रॉस का निशान ऊपर आया था यहाँ पे, तो यहाँ तो ये आ जाएगा प्लस का निशान, ठीक। और ये वाली जो आकृति है इसको बड़ा करके बना दिया जाएगा, ये बड़ा हो गया, ठीक। और नीचे जो है माइनस का आ जाएगा। अब देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। 23वें प्रश्न का 6 नंबर के 23वें प्रश्न में देखिए, तेईसवा जो प्रश्न है, 23वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। ये एक गोल आकृति है, उस ऊपर प्लस का निशान, नीचे जो है छोटी आकृति हो जाएगा। तो इस 23वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 24। 24वें प्रश्न में क्या है, 24वें प्रश्न में एक 4 कोने की आकृति है, जिसमें एक तरफ तो 2 प्लस की आकृति बनी हुई है, और नीचे जो है 3 प्लस आकृति बनी हुई है, और पहली वाली आकृति को ही घुमा के उल्टा रख दिया गया है। ऐसे ही अब क्या है, इस त्रिभुज की आकृति को जब हम घुमाएंगे तो ये इस तरह से बनेगी, ऐसे, ठीक। और ये निशान भी थोड़े उल्ट हो जाएंगे। ये यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर जो ये 2 निशान ये यहाँ हो जाएंगे। इस तरह की आकृति बनेगी, और 24वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा कौन सी आकृति, देखिए पहली आकृति को मिलाइए, ये नहीं मिलती, दूसरी आकृति को जब हम मिलाते हैं तो दूसरी भी नहीं मिलती, तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये थोड़ा ऐसे नहीं होगा, ये फिर से देखते हैं। ये 2 प्लस आकृति थी, तो हमारी, अच्छा ये दिशा भी बदली है, यानी छोटे वाली जो साइड है, इस वाले साइड में ये 3 आकृतियाँ यहाँ चली गई है, तो हमारी ये यहाँ आ जाएंगी 2, ये हमारे 2 आकृति आ जाएंगी, और यहाँ रह जाएगी 1।
यहाँ जो रह जाएगी वो 1 रह जाएगी। तो हमारी यहाँ एक आकृति बनेगी, ये यहाँ बन जाएगी हमारी एक आकृति। ये यहाँ पर, तो इस तरह की आकृति हमारी ऑप्शन नंबर 3 में ठीक हो जाएगी। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा 24वें प्रश्न का। अब देखते हैं 25वें प्रश्न। 25वें प्रश्न में क्या है? 25वें प्रश्न में ये जो है इसे जब हम मिलान करते हैं तो ये ऐसे शुरू में नीचे को है एरो आकृति, फिर 2 ऊपर को हैं और फिर क्या है यू आकृति बनी हुई है। ठीक, अब क्या है दूसरी आकृति में अब इस आकृति को घुमा दिया गया है इस दिशा में, ये ऐसे। अब देखिए जब इस आकृति को हम घुमाएंगे तो यू तो हमारा हो जाएगा इस साइड से, और जब घुमाएंगे तो ये हमारी 2 एरो इस साइड हो जाएंगे और 1 एरो हमारा इस साइड हो जाएगा। इस तरह की आकृति बनेगी, बराबर वाली आकृति। अब देखिए हम इस वाली आकृति को भी घुमाते हैं। कैसे घूमेगी? देखिए इसी को हम जो है इसी दिशा में घुमाते हैं जिस दिशा में ये वाली आकृति हुई थी, ऐसे। तो हमारा जो है ये V तो इस तरह का हो जाएगा और हमारा 1 एरो इस तरह का होगा और इसके इस तरह से और 1 एरो इस तरह से। अब इस आकृति को देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। ये हमारी ऑप्शन नंबर 2 से मेल खाती है, तो इस 25वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ठीक, सही जवाब। बाकी के सब गलत है। तो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 26। पहले इसके दिशा निर्देश 26 से पढ़ लेते हैं। 26 से 30 तक के प्रश्नों में किसी ज्यामितिक आकृति का एक भाग रेखा के बाएं तरफ समस्या आकृति के रूप में दिया गया है और रेखा के दाएं तरफ दी गई 4 आकृतियों 1, 2, 3 तथा 4 में से कोई एक उसका दूसरा भाग है। यानी जो हमारी समस्या आकृति है उत्तर आकृति को उस हिस्से को फिट करना है। अब देखते हैं किस तरह की आकृति बनती है। उसका आकृति का एक हिस्सा कौन सा सही है वो छांटना है। देखिए प्रश्न संख्या 26। तो इस तरह के प्रश्न में भी जैसे सदृश आकृति थी वो छांटनी थी, वो भी यानी आकृति का एक हिस्सा गायब था, ऐसे ही इस आकृति में भी एक पूरी आकृति करते हैं, यानी एक हिस्सा गायब है। तो इसे भी आप जो है अपनी पेंसिल से बनाने की कोशिश कर लेना और हमारा हिस्सा आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने बनाया है तो ये कौन सी आकृति से मेल खाता है, तो ये हो जाएगा हमारा पहला नंबर। पहला नंबर हमारा इससे ठीक बैठ रहा, बाकी का हमारा कोई मेल नहीं खा रहा। कोई नहीं। तो इस 26वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब 27वें प्रश्न क्या है? 27वें प्रश्न में देखिए ये कोई आकृति है। अब 27वें प्रश्न से कौन सी आकृति मेल खाती है? अब देखिए शायद ये त्रिभुज आकृति बनेगी। मतलब जो आकृति है अगर मैं इससे यहाँ से मिला दूँ इस तरह से, ये सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, इस तरह से, तो ये हमारा त्रिभुज पूरा हो जाएगा। और अंदर की जो आकृति बनेगी वो कौन सी है?
वो हमारी ऑप्शन नंबर 2 से मेल खाती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 27वें का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए, जब हम ये हमारी एक चकोर आकृति में है मिली हुई, अब इस तरह से जब हम इस आकृति को पूरा करेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी? 28वें का। देखिए, तो हम क्या करेंगे, इस चकोर को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, हम इस पूरी आकृति को हमने पूरा कर दिया, तो कौन सी आकृति बनी? ये हमारी ऑप्शन नंबर 3 की बनी। कौन सी? ऑप्शन नंबर 3, ये ठीक हो जाएगा। इसी की जैसी बननी है, तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। फिर क्या है? 29वां प्रश्न। 29वें प्रश्न में क्या है? और 29वें प्रश्न में देख लीजिए क्या है। ये तो आसानी है, इस बस ये एक लाइन खींचनी है बस यहाँ। अब देखिए कौन सी आकृति बनती है, तो ये हमारी कौन सी आकृति बन जाती है? 29वें में ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 मेल खाता है इससे, तो हमारी ऑप्शन नंबर 3 की 29वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, ये नेक्स्ट पेज, ये हमारा 30वां प्रश्न। समस्या आकृति देखिए, ये है अगर मैं इस आकृति को आगे बढ़ा दूं ऐसे और ऐसे, अब कौन सी बनती है? देखिए कौन सी आकृति बनती है? यह हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2 सही। 30वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इस तरह से आप भी प्रश्न में अगर पेन से उस आकृति को आगे बढ़ा कर मिलान करेंगे तो ये इन प्रश्नों का इस तरह से जो छूटा हुआ भाग है वो आसानी से बन जाता है, और उस समय जो है उत्तर छांटने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। तो आप भी ऐसे ही जो है आकृति का उत्तर छाट सकते हैं। तो इस तीसरे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 31। 31वें प्रश्न में क्या है? 31वें प्रश्न में इसकी जो है दिशा निर्देश पढ़ लेते हैं। 31 से 35 तक के प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर उत्तर आकृति 1 2 3 4 के रूप में दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनें जो समस्या आकृति के दर्पण आकृति के बिल्कुल सदृश हो। बिल्कुल सदृश हो, दर्पण एक्स वाई पर रखा गया हो। अब जो है दर्पण आकृति जो है उसी के जैसी, यानी उल्टी आकृति बनेगी। दर्पण के सामने रखने पर किसी आकृति को वो उसकी के जैसी उल्टी आकृति बनती है। तो देख लेते हैं प्रश्न 31। अब देखिए प्रश्न 31 है। इस प्रश्न में ये जो हमारी समस्या आकृति है, थोड़ा बढ़ा लेते हैं यार, से बड़ा करके देखते हैं। अब देखिए इसमें जो है इस आकृति को जब हम दर्पण के सामने रखते हैं तो कौन सी आकृति बनती है? तो देखिए उल्टी बनेगी। क्या बनेगी? उल्टी। अब उल्टी इसी के आकर देखिए, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। ये वाली आकृति इधर बनेगी और ये वाली आकृति इधर बनेगी। तो अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में हो जाएगा। पहले से जब हम मिलान करते हैं तो पहला तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आकृति हमारी एक ही दिशा एक ही साइड बनी हुई है। दूसरे ऑप्शन में भी ये दोनों एक ही साइड बनी हुई है। अब तीसरे और चौथे को देखते हैं। तो ये हमारी तीसरे नंबर की जो आकृति है ये बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि चौथे नंबर में जो त्रिभुजों में जो अंदर लाइन खींची गई है ना, वो सही ढंग से नहीं खींची गई है, कोने से मिला करके, है ना। कोने से नहीं मिल रही है, वो लाइन से लाइन मिलाई गई है।
तो इस तरह से हमारा चौथा गलत है। तो 31वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 32वां प्रश्न। अब देखिए 32वें प्रश्न में जब ये समस्या आकृति है ये वाली, इस आकृति को जब हम ध्यान से देखते हैं तो ये आकृति उल्टी बनेगी। तो उल्टी आकृति ये वाली जो है, ये वाली हमारी जो है दूसरी साइड बन जाएगी, यानी हमारी ये बनेगी ऐसे, और इसके पीछे ये गोल है और बीच में ये ऐसे हो जाएगा, और ये वाली आकृति हमारी जो है ये इधर है तो ये इधर हो जाएगा, ये वाला हिस्सा छोटा वाला हिस्सा ये बन गया, और इस तरह से, और ये। अब इसे देख लेते हैं कौन से ऑप्शन से मेल खाती है। ये हमारे ऑप्शन नंबर 4 से मेल खाती है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका 32वें का चौथा प्रश्न, सॉरी चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा 32वें का। अब चलते हैं 35वें में। 35वें का क्या है, 35वें में सॉरी 33वें प्रश्न में इस आकृति की उल्टी आकृति क्या होगी। तो देखिए 33वें प्रश्न में ये वाली आकृति इधर हो जाएगी, ये वाला हिस्सा इधर आएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये जो हिस्सा है हमारा ये वाला ये तो होएगा इधर, और ये वाला हिस्सा इधर की साइड चला जाएगा। तो ये इस तरह से और ये इस तरह से, ये रंगा हुआ हिस्सा है हमारा। तो ये कौन सा ऑप्शन में से देख लेते हैं। पहले में तो नहीं है, पहले में तो नहीं है क्योंकि ये हिस्सा इसका गलत है। दूसरे में देखते हैं तो दूसरे में भी ये वाला हिस्सा गलत है, ये दोनों ही गलत हैं। तीसरे में मिलान करते हैं, देखिए इस साइड में ये भी गलत है, और हमारा चौथा ऑप्शन इससे मिल जाता है। तो हमारा 33वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 33वें का। 34वां प्रश्न। चौथे प्रश्न में देखिए हमारा जो है ये जब PUNA इन चारों अक्षरों को जब दर्पण के सामने रखते हैं तो उल्टा बनेगा अक्षर। ए पे तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इस तरह से बनेगा ए तो ऐसे कैसे ही दिखाई देगा। अब फिर क्या है एन जो है उल्टा दिखाई देगा एन, तो एन को हम जब उल्टा बनाएंगे तो ये बनेगा इस साइड से, ठीक। उसके बाद एन के बाद यू पे भी कुछ इस तरह का है बनेगा ऐसे, है ना, यू, और उसके बाद पी बनेगा ऐसे। तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है, ANUP। 34वें का ए ऑप्शन नंबर ANUP। देखिए यहाँ ये उल्टा, इनने तो ये उल्टा बना था, ये भी ये उल्टा बना, तो ये तो इस वजह से गलत हो जाएंगे दोनों, क्योंकि ए उसे ऐसे उल्टा नहीं बनेगा, क्योंकि ए पे बनेगा सीधा ही, बाकी अक्सर उल्टे बनेंगे। अब इसमें देखिए इसमें एन सीधा बनाया गया है तो ये इस वजह से गलत है, तो हमारी ये आकृति हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2। पहले ऑप्शन में एन की वजह से एन सीधा है तो गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में ए उल्टी तरफ से बनाया गया है, ए को ही घुमा दिया गया है लेकिन घूमेगा नहीं, तो इस वजह से। और चौथे ऑप्शन में भी जो है ए को घुमा दिया गया है लेकिन ए घूमेगा नहीं, ए बनेगा ही सीधा, लेकिन वो उल्टा ही माना जाएगा क्योंकि ए पे दर्पण के सामने कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन उसकी जो दिशा है वो ऐसे नहीं चेंज होगी जैसे इन्होंने तीसरे चौथे ऑप्शन में कर दी गई है।
तो इस तरह से तीसरा चौथा ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा और पहला और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 34वें का। 35वें देखिए, 35वें में भी ये हमारा 35वें के देखिए, 35वें में जब हम एस बनाएंगे तो एस कैसे बनेगा, एस उल्टा कैसे बनेगा, तो देखिए एस बनेगा इस तरह से, ये थोड़ा मुझसे ठीक नहीं बना। अब देखिए आगे ए, अब ए फिर से ऐसे ही बनेगा और एल, एल इस तरह से बनेगा और सी बनेगा इस तरह से। अब देख लेते हैं ये कौन सा ऑप्शन में है। देखिए ध्यान से देखेंगे ना आप तो आपको गलत का एकदम पता चल जाएगा। इसमें एस जो है ना सीधे बना रखे हैं, तो ये इन एस की वजह से ही हमें एकदम पता चल गया कि इन एस की वजह से ही तीनों ऑप्शन ये गलत हो गया। बाकी का एक ही ऑप्शन सही बचा है, ऑप्शन नंबर 2। तो 35वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं 36वें प्रश्न। 36वें प्रश्न में क्या है, ये कागज है, कागज को फोल्ड, खंड ये 8वां खंड है। तो प्रश्न संख्या 36 से 40 तक के प्रश्नों के कागज के टुकड़े को मोड़ा जाता है, पंच भी किया जाता है और बाईं ओर समस्या आकृति दी गई है। दाईं ओर उत्तर 4 आकृतियों में से 1 2 3 4 आकृति दी गई है। कागज को खोलने के बाद बने आकृतियों के दिए गए उत्तर में से चुनें। अब देखिए कागज की आकृति चुननी है। पहले इसे इस तरह से फोल्ड किया गया है इस साइड, फिर इसे इस साइड फोल्ड किया गया है, फिर इसे कोने की तरफ फोल्ड किया गया है, यानी तिकोनी आकृति बन गई है। उसके अंदर कट लगा दिए गए हैं। देखिए कट लगाने दिए गए हैं तो कौन सी आकृति हमारी बनेगी ये हमें देखना है। देखिए जब हम इस कागज़ को जैसे जैसे मोड़ा है वैसे वैसे खोलेंगे तो वो हमारा किस तरह से खुलेगा। देखिए पहले में 2 कट लगे हुए हैं, जब हम इसे खोलेंगे तो हमारा कागज़ जो है इस वाली आकृति में, इस वाली शेप में आ जाएगा जो दूसरे नंबर की है, इस वाली शेप में खुलेगा। तो हमारे जो ये कट है ये हमें इस तरह से दिखाई देंगे, ये इस तरह से, ये ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे। ये हमारा पहला फोल्ड है जब इसे खोलेंगे। अब देखिए दूसरे नंबर पर जब हम खोलेंगे इस आकृति को तो हमारी इस तरह की आकृति आएगी, ये वाली जो हमारी पहले फोल्ड है। अब देखिए जब इसे खोलेंगे तो हमारी किस तरह की आकृति बनेगी, तो हमारी बनेगी ये भी हमारा आधा। अभी एक बार और खुलेगा ये, ठीक। तो ये हमारे 2 हिस्से जो हमारा खुला हुआ था, इस तरह से ये और इस तरह से ये, ठीक। फिर इस तरह से ये और इस तरह से ये। अब क्या होगा, यहाँ हमारे कोने पर ये और फिर ये और फिर हमारे जो है ये और ये, इस तरह की आकृति हमारी कुछ बनेगी। फिर जब हम इसे आखिर में फोल्ड करेंगे, इसको एक बार और खोलेंगे भी तो इसी का आकृति को हम पूरा कर लेते हैं। देखिए तो इस तरह से ये एक हमारा चक्र पूरा हो जाएगा, ठीक। ये हमारा पेज नंबर 8 में है।
8वें पेज में देखिए हमारा क्या बनेगा। हमारा जो है ना ये ऑप्शन नंबर 3 मेल खाता है इससे, जो हम आकृतियाँ बना रहे थे। तो 36वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऐसे 37वें है। तो 37वें प्रश्न को कागज़ को जब हम फोल्ड करेंगे, देखिए यहाँ एक ही कट लगाया गया है। तो इस एक कट लगाने की वजह से जब हम इसका पहला फोल्ड खोलेंगे तो देखिए हमारा इस तरह से ये है। अच्छा, पहले ऐसे, फिर से ऐसे, फिर ऐसे। तो हमारा पहला फोल्ड खोलेगा इस तरह से, यहाँ एक बिंदु, एक कट यहाँ पे। दूसरा सब फोल्ड खोलेंगे तो दूसरा हमारा बनेगा इस तरह से, ये एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। इसी तरह से जब हम इसको एक बार और खोलेंगे तो इसी तरह क्या करते हैं, हमारी एक और बन जाएगी। ठीक है जी, ये हमारा लास्ट फोल्ड होगा। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 हमारा ठीक हो जाएगा। 37वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 38वां प्रश्न। 38वें प्रश्न में देखिए एक गोलाकार आकृति है। इसका जब हम पहला फोल्ड खोलेंगे तो ये आधा हो जाएगा। तो हमारी अर्धवृत्त में जो है उसके 4 हिस्से कर दिए जाएंगे और उसके एक बिंदु यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस तरह से बनेगा। यानी हर एक हिस्से में इस तरह से हमारी आकृति बनेगी। एक हिस्से में 2 बिंदु आ जाएंगे इस तरह से, ये बनेंगे भाई, ये। और ये हमारा कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। 38वां, 39वें प्रश्न में देखिए यहाँ इस आकृति को काट दिया गया है, त्रिकोणीय आकृति को। तो जब हम इसे खोलेंगे तो हमारा पहला फोल्ड क्या होगा? पहला फोल्ड हमारा ये होगा कि यहाँ से यहाँ तक। दूसरी आकृति में हमारा जो है ये इस तरह से होगा। यहाँ जो है ना ये गोल आकृति के रूप में जो है बन जाएगी, यहाँ गोल आकृति। फिर इसे जब हम दोबारा से खोलेंगे तो एक गोल इसका यहाँ आएगा। तो हमारा 39 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 40वां प्रश्न और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है, 40वां। अब देखिए चौथे नंबर की जो फोल्ड है तीसरे नंबर का, उसे यहाँ से काट दिया गया है। अब काटने से कौन सी आकृति बनती है वो देखते हैं। हमारी जो है ये बनेगी हमारी जो है ये पहले नंबर की आकृति बनेगी। इसका 40वें का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। कैसे वो देखते हैं। देखिए पहला जब हमारा फोल्ड खुलेगा इस तरह से और इस तरह से, ये हमारी पहली आकृति है। जब हम इसे खोलेंगे तो देखिए ये आकृति हमारी 2 बार इस तरह से ये आकृति बनेगी हमारी। फिर इसे जब हम एक बार और खोलेंगे तो ये हमारा ऐसे और ऐसे हो जाएगा और ये हमारी ऑप्शन नंबर 1 में है। तो इस 40 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों
ये थे आकृतियों के हमारे 40 प्रश्न। और यदि वीडियो आपके लिए कामयाब रहा, आपको अच्छा लगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और लाइक करने के साथ साथ दोस्तों को शेयर करिए। और यदि आप हमारे वीडियो पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।